सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सब आर्यों का परम कर्तव्य है। इससे हम कभी भी विपरीत आचरण ना करें। वेदों के अनुकूल ही अपने जीवन को बना करके हम सभी प्रतिकूल समस्याओं को अपने अनुकूल कर लेते हैं। विकट से विकट संकट में भी अपने आप को हम संभालते हैं, दूसरों को भी संभालने का सामर्थ्य रखते हैं। क्योंकि वेदों का जो ज्ञान है वो अत्यंत महान है। उस भगवान ने इंसान के ज्ञानवर्धन के लिए इस संसार में अपने कार्यों का ठीक ठीक संपादन कर सके, इसके लिए वेदों का ज्ञान दिया हमारे लिए। हम निसंदेह इस वेद रूपी जो ज्ञान है, जो अत्यंत महान बनना चाहता है, महानता के शिखर पर आरोहण करना चाहता है, वह आरूढ़ होना चाहता है, तो उसके लिए श्रुति परम प्रमाण है। यह वेदों का ज्ञान हम सब आत्मसात करें। घर घर में वेदों का स्वाध्याय हो, वेदों के मंत्रों का गान हो, उच्चारण हो, जिससे हमारा घर परिवार, हमारा संसार सुखमय, आनंदमय और हर प्रकार से परिपूर्ण हो, यश कीर्ति से परिपूर्ण हो। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चतुर्थ मंडल में हमने 10वें सूक्त तक स्वाध्याय किया है। आज हम एकादश सूक्त का स्वाध्याय करेंगे, 11वें सूक्त का, जो अत्यंत हमारे लिए आनंददायक है। और पहला ही मंत्र इसमें भद्रम अनीकम कहा है कि ओम भद्रम ते अग्ने सहसिन्ना नीकम उपाका आरोचते सूर्यस्ते परोषदृशे ददृशे नक्तया चिदरुक्षितम दृशा आरूपे अन्नम। इस पहले मंत्र में यह संदेश दिया कि हे साहसिन, हे बल से युक्त बलवान, अग्ने अग्रणी, प्रभो ते अनीकम, आपका तेज भद्रम कल्याणकर है, सूर्य से उपाके, सूर्य की समीपता में आरोचते, आपका ही तेज चमकता है। अर्थात आपके तेज से ही यह सूर्य चंद्र प्रकाशित हो रहे हैं, क्योंकि वह जो परम पिता परमेश्वर का प्रकाश है सारे संसार को जगमगाता है, सारे संसार में प्रकाश फैलाता है। वह प्रकाश दाता है, प्रकाशकों का भी प्रकाशक है वह। जो हम सूर्य का, अब एक सूर्य ही सारे संसार को कितना देदीप्यमान करता है, कितना प्रकाशित करता है, कितना अक्षय ऊर्जा का भंडार है। वो एक सूर्य की हम बात करते हैं, लेकिन उस परमात्मा की व्यवस्था में करोड़ों करोड़ों ऐसे सूर्य हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि सारे लगभग करोड़ों सूर्य हैं ऐसे सूर्य, और वो सब ब्लैक होल में समाये हुए हैं। कितनी आकाश गंगाएं इस सारे ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने रचाई हैं, और सबका नियमन, सबका नियंत्रण, सबका अनुशासन अपने हाथ में उसने ले रखा है। तो ऐसा जो सबको चमकाता है, सबको प्रकाशित करता है, यह सूर्य चारों ओर जो प्रकाश कर रहा है उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। सूर्य दिन में ही प्रकाश करता है, पर आपका रुषत चमकीला दृश्य दर्शनी, यह तेज नक्तया चित, रात्रि में भी ददृश्य प्रकाश करने वाला होता है। जो प्रभु की भक्ति से युक्त होता है
वह अपने आप में सदा सर्वदा सर्वत्र प्रकाशित होता है। सर्वत्र उसका देदीप्यमान स्वभाव, तेजस्वी वर्चस्वी ओजस्वी जो उसका स्वभाव है, वह अपने आप में भी और इस सारे संसार को भी तारने का काम करता है। हम जब नित्य प्रति वैदिक परंपरा को आत्मसात करते हैं, वैदिक जीवन पद्धति को अपनाते हैं, तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात कही कि वह प्रकाश को करने वाला होता है। अरुक्षितम, कहा कि आपका यह तेज रुक्ष नहीं है। अन्य तेज स्निग्धता का, जो सूर्य का तेज यदि ज़्यादा लगता है तो जो स्निग्धता है उसका वो ह्रास करता है, नष्ट करता है और रुक्षता उत्पन्न कर देता है कभी कभी जब ज़्यादा धूप होती है। लेकिन जब प्रभु का प्रकाश हमारे मनोमस्तिष्क पर, हमारे हृदय में पड़ता है, हमारे विचारों में उसका प्रकाश होता है, तो हम रुक्षता को नहीं अपितु स्निग्धता को प्राप्त करते हैं। स्निग्ध और निरंतर स्निग्धता से युक्त होते चले जाते हैं, इसका वर्धन होता है। स्नेह का, प्रेम का, करुणा का, सौहार्द का, परस्परता का सदा विकास होता है और रुक्षता का, कठोरता का, जो छल कपट का ह्रास होता है, उसका विनाश होता है। दृश्य यह दर्शनीय तेज आरूपे, समन्तात रूप के निमित्त, शोभा के निमित्त अन्नम, अन्न होता है। जैसे अन्न से शरीर रूपवान होता है, स्वाध्याय से मस्तिष्क भी श्री संपन्न बनता है, उसी प्रकार से उपासना से वह दर्शनीय तेज प्राप्त होता है जो कि हृदय को उत्तम रूप वाला श्री संपन्न बना देता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है कि हम स्वाध्याय से अपने मन मस्तिष्क को पवित्र बनाएं और उत्तम हृदय पाएं, तथा जब ऐसी उपासना हम करेंगे तो सदा प्रकाशमय, स्निग्ध व श्री संपन्न हम बनते हैं। ऐसा वह प्रभु हमारे ऊपर कृपा करता है, हमारी हर प्रकार की जो त्रुटियां हैं, दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको दूर करता है। परंतु जब तक हम इसको आत्मसात नहीं करते हैं, जब तक इसको अपने मन, वाणी और शरीर में, कर्मों में इसको उतारते नहीं हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से ये बात कही है। और दूसरे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि जो सुमह भूरि मनमा, प्रभु स्तवन से हमें बुद्धि विषयों में अनासक्त इंद्रियां प्राप्त हो। इस वेद मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है यह। ओम उवी शाहिग्ने उवी शाह्यग्ने गृणते मनीषाम खम वेपसा
खम वेपसा तुवि जातस्तवानः तुवि जातस्तवानः। विश्वेभिर्यद् वावनः। विश्वे यद्वावनः शुक्र देवैस्तन्नो। रास्व सुमहो सुमहो भूरि मन्मा। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का यह 11वां सूक्त, जिसका यह दूसरा मंत्र है। ओम अविशाह्यग्ने गृणते मनीषां खं वेपसातु विजातस्तवानः। विश्वेभिर्यद्वावनः शुक्रदेवैस्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्मा। ओम विशाह्यग्ने गृणते मनीषां खं वेपसातु विजातस्तवानः। विश्वेभिर्यद्वावनः शुक्रदेवैस्तन्नो रास्व सुमहो भूरि मन्मा। बहुत सुंदर चर्चा है कि हे अग्रणी प्रभो, गृणते स्तवन करने वाले के लिए, जो प्रभु की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, तो उस स्तवन करने वाले के लिए मनीषाम अर्थात बुद्धि को विशाही, विश्व जो विमुंच स्वंत कर्मणि, खोलिए इसके लिए बुद्धि को दीजिए। अर्थात कहने का आशय क्या है कि हे सुविजाता, महान विकास वाले प्रभु, क्योंकि प्रभु की
इतनी महिमा है, इतनी उसकी कृपा है कि हम हर प्रकार से अपने को सक्रिय बना करके, क्रियाशील होकर के भी एक प्रकार से अक्रिय रहते हैं, अर्थात निष्काम कर्म वाले हो जाते हैं। कर्मों को करते करते भी हमारा जो सामर्थ्य वह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है, जिससे हम कभी भी किसी भी प्रकार से पतन को प्राप्त नहीं होते, हताशा निराशा को प्राप्त नहीं होते। इस बात को हमको सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम जितना अपने प्रभु के प्रति श्रद्धा का भाव, निष्ठा का भाव रख करके उसका स्तवन करेंगे और उसका स्तवन जैसा हम कर रहे हैं वैसा अपने जीवन में आचरण करें, वैसा ही हम दूसरों को उपदेश करें जैसा हम स्वयं इस पवित्र भावना से जीते हैं। तो हे प्रभु, आप महान विकास वाले प्रभु, आप स्तवानः स्तुत किए जाते हुए वेपसा शत्रुओं को कंपित करने के द्वारा खम इंद्रियों को विपाही विषयों से पृथक करिए। अर्थात हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहुत ही बहिर्मुख हैं। आँखों से देखने का जो रूप हम देखते हैं, कानों से सुनने का, नासिका से सूंघने का, रसना से चखने का, स्वाद लेने का और त्वचा से स्पर्श करने का, यह जो हमारा कार्य है, इस कार्य की जो परिणति है यदि विवेक पूर्वक है तो जब हम उस कार्य में अपने आप को निर्लेप भाव से जोड़ते हैं, निर्लेप भाव से अपने कार्य को करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान निष्काम भाव से करते हैं, जैसा इस संसार में हम देखते हैं कि उस परमात्मा की बिना कृपा दृष्टि के इस सकल सृष्टि में कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन वह सब कुछ करते हुए भी निर्लेप है। जैसे एक कीचड़ में कमल का फूल है और वह बिल्कुल निर्लेप होता है, उसमें पानी की एक बूंद भी असर नहीं कर सकती, कीचड़ उसको गंदा नहीं कर सकता है। ऐसे ही जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसका स्तवन करते हैं, वे प्रभु की असीम कृपा को पाते हैं और ऐसी कृपा पाते हैं कि इंद्रियां उनकी विषयों से ठहर जाती हैं। सारा कार्य करते हुए भी उन विषयों में वे आसक्त नहीं होती, मन ठहर जाता है, मन की साधना आरंभ हो जाती है जब हम स्तवन करते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं। प्रभु से पृथक करिए यदि अपने आप को, तो हम कभी विषयों से बचेंगे नहीं। प्रभु हमको विषयों से पृथक करता है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने से बड़े को अपना बना लेता है तो वह बिल्कुल स्वतंत्र हो जाता है, उसको बहुत साहस मन में आ जाता है कि मैंने अब सौंप दिया है इस संसार में उस करतार को अपना जीवन, और उससे ही हम फिर कभी धोखा नहीं खाते। वह हमको सदा प्रेरित करके आगे बढ़ाता है, वो विषयों से हमको दूर रखता है। विषय जब सामने आते हैं तो उन विषयों का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि हमको वो झुका दें। इसलिए कहा है कि खम इंद्रियों को विपाही पारक्षणे पाही, पाही माम त्राही माम बोलते हैं, तो पाही विशेष प्रकार से विशिष्टता से युक्त होकर के पाही, निश्चय विमुंच विषयों से हमको पृथक करिए, क्योंकि यह संसार विषयासक्त होने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। यह उसी के लिए कल्याणकारी होता है जो इन विषयों से पृथक होता है। और विषय से पृथक होने का तात्पर्य क्या है? हम रूप को देखते हैं, आंख बंद नहीं कर सकते, आंखों को फोड़ नहीं सकते, नासिका को बंद नहीं कर सकते, गंध
चाहे सुगंध के रूप में चाहे दुर्गंध के रूप में हमको मिलती ही है। शब्द हमको सुनने ही पड़ते हैं, चाहे कड़वे शब्द हो चाहे मीठे शब्द हो, लेकिन इनका इतना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है कि ये हमको विचलित कर सके। वो कब संभव है? जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु का सुमिरन करते हैं, उसका सदा गुणगान करते हैं और सब कुछ उसी के लिए निछावर करते हैं। इसलिए प्रभु का सदा सुमिरन करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का, इस पूजक की एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं निराकार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओ मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का
सब भार तुम्हारे, हाथों में है जीत तुम्हारे, हाथों में नहीं हार तुम्हारे, हाथों में। तो इस वेद मंत्र का भाव यही है कि हम प्रभु की स्तवन करें और प्रभु का स्तवन करके हमारी बुद्धि की निर्मलता बढ़ती है और हम प्रकाशित होते हैं। शुक्र कहा दीप्त प्रभो विश्वे भी देवैः, सब देवों से यद वावनः, जिस धन के लिए हम कामना करते हैं, याचना करते हैं, पुनः हमारे लिए तत् उस सुमह शोभन तेज को तथा भूरी मनमा पालन व पोषण करने वाले मननीय जान को रास्वः, उसको दीजिए, उसको प्राप्त कराइए। तेजस्विता व जान ही हमें वे धन हैं हमारे अंदर जिनसे हम देवत्व को प्राप्त होते हैं और देवों से प्रार्थनीय हम होते हैं। इसलिए प्रभु स्तवन से हमें बुद्धि व विषयों में अनासक्त इंद्रियां प्राप्त हो। प्रभु हमें उत्तम तेज बल और ऐसा भरण पोषण हमारा करे जो हमको सदा सर्वदा ज्ञान से युक्त करे। तो इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।